अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे कि द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री, और उसके लिए हमने ये कुछ चीज़ें रिवाइज की हैं। अच्छा, फिर हमने कहा कि अगर हमारे पास थीटा जीरो होगा तो थीटा जीरो है तो इसका मतलब ये है कि उस थीटा एंगल का जो इनिशियल और टर्मिनल साइड होगा वो सेम जगह पे होगा और वो एक्स एक्सिस पर बनेगा। फिर हमने कहा कि हमने कोई पॉइंट लिया जो कि थीटा के पर टर्मिनल साइड, मतलब थीटा मतलब जीरो एंगल के टर्मिनल साइड पर लाई कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, आपको पता है कि जो पॉइंट होता है उसमें पहली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी क्या होती है, दूसरी आपके पास क्या होती है, वाई होती है। सो यहां से अगर आप कंपेयर करें ना तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, वाई की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने स्टूडेंट फाइंड करनी है आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू का फार्मूला भी आपको मैंने बताया कि आर की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर स्केयर रूट। तो आर एक्स स्केयर मतलब आपके पास 1 स्केयर प्लस वाई स्केयर मतलब 0 स्केयर स्केयर रूट। तो स्टूडेंट आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई। अच्छा, ये वैल्यूज हमने क्यों फाइंड की है, क्योंकि आपको पता है वाई आर भी आ रहा है, आर वाई आ रहा है, एक्स आर आ रहा है, तो ये सारी वैल्यूज हम वहां पे यूज करेंगे। ठीक है। और थीटा इस केस में हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है। सो अब हम वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, साइन थीटा की जगह 0 डिग्री, और साइन किसके बराबर आ रहा है, अगर आपको यहां से देखें साइन किसकी इक्वल आ रहा है, वाई बाय आर। सो आपने यहां लिखना है वाई बाय आर। सो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास y की वैल्यू भी आपको पता है, y की वैल्यू क्या है 0 और r की वैल्यू है 1। सो जो साइन 0 है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो साइन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, साइन 0 आ गई है। ठीक हो गया, ये आपके पास पहली वैल्यू आ गई। अच्छा, अब साइन को यूज करके आपको सेकंड की वैल्यू लिखोगे। सो आपको ये पता है कि कोसेकंड 0 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1 बाय साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू आपको अभी बताया कि साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 1 डिवाइडेड बाय 0, कोई भी नंबर, जब कोई भी चीज जब 0 पे डिवाइड होती है तो उसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। मतलब आप डिफाइन कर ही नहीं सकते। 1/0 का क्या मतलब है, अगर आप कैलकुलेटर में भी पुट करेंगे ना तो कैलकुलेटर भी आपको मैथ्स एरर देगा। तो इसका मतलब है अनडिफाइंड है, हम इसको डिफाइन कर ही नहीं सकते कि 1/0 का क्या मतलब होगा। ठीक है। सो आपके पास दूसरी वैल्यू भी आ गई, कोई सेकंड की वैल्यू भी आ गई है। नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं कॉस की। सो कॉस थीटा डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। अच्छा जी, कॉस की वैल्यू क्या थी, कॉस की वैल्यू है एक्स बाय आर। सो एक्स बाय आर इज इक्वल्स टू, अच्छा एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, एक्स की वैल्यू है 1 और आर की वैल्यू भी क्या है, 1 है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्स भी 1 है और आर भी 1 है, तो अगर यहाँ पर पुट किया जाए तो आपके पास कॉस 0 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 1। सो कॉस की वैल्यू भी आ गई है। अब इसको यूज करके हम सीकेंट 0 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो सीकेंट 0 डिग्री होगा 1 ओवर कॉस 0 डिग्री, 1 ओवर कॉस 0 डिग्री मतलब 1 होगा। सो यहाँ से जो सीकेंट 0 डिग्री है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। सो सीकेंट 1 डिग्री हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड करेंगे टेन की। सो टेन 0 डिग्री क्या होगा, टेन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू, तो आपने वैल्यू देखनी है किसकी इक्वल आ रही है, तो टेन 0, टेन आएगा y बाय एक्स, टेन की वैल्यू क्या है, y बाय एक्स। सो y बाय एक्स, अच्छा y की अगर वैल्यू देखें तो वो 0 थी और x की वैल्यू 1 थी। सो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। टेन 0 की वैल्यू यूज करके हम क्या करने जाएंगे, हम कॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो कॉट 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाय टेन 0 डिग्री, और 1 बाय टेन 0 डिग्री से मतलब होगा 0, और अगेन 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होगा। ठीक हो गया। सो हमने क्या किया इसमें, साइन 0, कॉस 0, सीकेंड को सीकेंड, टेन और कॉट 0 सारी की सारी वैल्यू क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। ठीक हो गया। सो ये बात आपको समझ आ गई होगी।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम जो वैल्यू है वो फाइंड करने जा रहे हैं। कौन सी वैल्यू हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट? जो हम केस नंबर 2 होगा हमारे पास, और केस नंबर 2 में हमारे पास एंगल क्या होगा? केस नंबर 2 तो है नहीं, आप इसको भी कंसिडर कर लें। बी में अब क्या है, दूसरा जो क्वाड्रेंटल एंगल है कि अगर हमारे पास थीटा आ जाए 90 डिग्री, 90 डिग्री की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि साइन कॉस और वो किस तरह से इक्वल आता है। सो इसमें हम वो देखने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इस एंगल को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए होगा। सो ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया हमारे पास। ठीक है, उसमें ये जो है हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। सो ये वाई एक्सिस हो गया। अच्छा, अब क्या है जी, आपके पास थीटा जो 90 डिग्री है, तो जो 90 डिग्री एंगल होगा ना यहाँ पे, वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये मतलब जो थीटा है, ये आपके पास थीटा से मतलब एंगल तो यहाँ बनेगा। तो मतलब ये जो 90 डिग्री है, ये इसकी इनिशियल साइड है। ये जो एंगल है, ये इसकी इनिशियल साइड है, ये वाली है इनिशियल। और ये जो साइड आपको नजर आ रही है, इसको क्या कहेंगे? टर्मिनल साइड। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई? टर्मिनल साइड आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या कहा था कि एंगल का जो टर्मिनल साइड हो गया, उस पर हमने कोई पॉइंट ड्रॉ करना है, कोई पॉइंट कंसिडर करना है। तो लेट से मैं कहता हूं कि ये मेरे पास पॉइंट है। अच्छा, अब जरा देखिए ये वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये क्या है? वाई एक्सिस। आपको पता है कि वाई एक्सिस पे ना एक्स की वैल्यू 0 होती है। ये बात आपने याद रखनी है। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 है, और वाई की कोई भी वैल्यू होगी। मैं सपोज करता हूं कि वाई की जो वैल्यू है वो 1 आ गई है। ठीक है, ये आपने खुद से लेट कर लेनी है। ठीक है, सो कंपेयर करने के बाद आप लिखोगे एज x0 y इज इक्वल्स टू 1। r की वैल्यू के लिए आपको पता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट। सो आर एक्स स्केयर मतलब 0 स्केयर प्लस वाई स्केयर मतलब 1 स्केयर, तो आ जाएगा 1 स्केयर रूट। सो आर की वैल्यू क्या आ गई है? 1 आ गई है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो वैल्यूज हैं वो सारी फाइंड करनी है। सबसे पहले आप उसमें क्या करेंगे? साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पर आपके पास क्या है? थीटा यहाँ पर हमने 90 ले रहे हैं, तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू सम पीपल हैव, तो साइन जो वैल्यू थी वो क्या आ रही थी? y बाय आर। सो आप लिखोगे y बाय आर। y की वैल्यू इस केस में 1 है। मैंने अभी आपको बताया y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है, और r की वैल्यू भी आपके पास क्या आ रही है? 1 आ रही है। सो जो साइन 90 डिग्री आया वो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये पहली वैल्यू आ गई है। अच्छा, अब कोसिकेंट के लिए आप साइन को यूज करोगे, तो कोसिकेंट 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन 90 डिग्री होता है, एंड 1 बाय साइन 90 की वैल्यू है 1। सो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? कोसिकेंट 90 डिग्री जो होगा वो भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, सो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।